हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 की, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को। दोस्तों, हमने अभी तक मैथ्स में 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने बात करी है लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में, और उसमें हम लोग स्पेसिफिकली कुछ शेप पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है। इस तरह के शेप पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एरिया की, तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये एरिया होता क्या है, तभी हम बाकी सारे क्वेश्चंस को या फिर जो शेप्स है उनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक शेप फिगर बना रखा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। देखिए, यहाँ पर इसकी 4 बाउंड्रीज हैं। इन 4 बाउंड्रीज के बीच में आपको अगर यहाँ पर ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। यानी कि एरिया को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड फिगर, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल जैसा ही हो, हमने यहाँ पर इस तरह का शेप ले लिया, ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एरिया बोलते हैं। यहां पर हमने एरिया को समझ लिया है। अब इसी से हम लोग चलिए समझ लेते हैं पेरीमीटर किसे कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास यहां पर एक और शेप है। सपोज कर लेते हैं हम इस तरह का कुछ शेप ले लेते हैं, हेक्सागन टाइप का, ठीक है। हमने ये हेक्सागन ले लिया। इस हेक्सागन में कितनी साइड्स है? 6 साइड्स हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पेरीमीटर के बारे में, तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो भी साइड्स होती हैं, यहां पर 6 साइड्स हैं, ठीक है, हम उन सभी साइड्स की लेंथ को जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। जैसे कि सपोज कर लिया कि ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये भी 2 होगी, ये 3 होगी, ये 2 होगी और ये 3 होगी। हमने ऐसा करके सपोज कर लिया कि इस यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है। तो जब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर की, तो हम क्या करते हैं, जो बाउंड्री होती है उस टोटल बाउंड्री की जो भी लेंथ होती है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है, जिसको हिंदी में परिमाप भी कहते हैं। तो अगर हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, सारी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो यहां पर ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 2 2 2 यानी कि 6 और 3 3 3 यानी कि 9। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वैसे तो सिंपल सी बात है, आपको वैसे ही पता होगी, लेकिन अब जो मेन चीजें शुरू होने वाली है वो यहां पे है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए, कई सारे ऐसे फिगर है जिसके बारे में हमारे पेपर में पूछा जाता है, सीटी में पूछा जाता है। जिनमें सबसे पहला है हमारा पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसके एरिया का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। मैं दिखाता हूं कि ये पैरेललोग्राम दिखता कैसे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये पैरेललोग्राम दिखता कैसा है, तो कुछ इस शेप का होता है। वैसे आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी बना देता हूं। ये जो शेप देख रहे हैं, जिसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और ये जो साइड है वो इसके पैरेलल होती है, ये है पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में ये जो हमारा नीचे का साइड है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और यहां से जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग हाइट बोलेंगे, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया कि जो भी साइड्स होंगी, ठीक है, जैसे कि यहां पर एक ये वाली साइड है, ठीक है, एक ये साइड है, दूसरी ये साइड है, तीसरी ये साइड है और चौथी ये साइड है। आप इनके लेंथ को ऐड कर देंगे, आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले शेप की, जो कि है स्क्वायर। आप में से बहुत से लोगों को स्क्वायर का एरिया का वैसे भी फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। अगर हम लोग स्क्वायर के एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, ठीक, या फिर इसको हम लोग सिंपली कैसे लिख लेते हैं, ऐसे ए स्क्वायर में, और ए यहां पर होती क्या है, इसकी साइड होती है। अब मुझे स्क्वायर बना के दिखाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी मैं दिखा देता हूं कि स्क्वायर दिखता कैसा है। याद रखिएगा, स्क्वायर में चारों साइडें कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। हालांकि यहां पे इक्वल बना नहीं, मैं फिर से बना देता हूं। स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये चारों साइडें कैसी हैं, इक्वल है। उसके बाद हम लोग आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आप में से सभी को पता ही होगा, रेक्टेंगल का एरिया भी बहुत कॉमन है, सबको पता होता है, जो कि है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए,
ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। यहाँ पर मैंने बनाया एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह से। अगर आप इसको थोड़ा सा पैरेललोग्राम से मैच करें तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम हल्का सा यहाँ पे ऐसे झुका हुआ है, लेकिन जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें यहाँ पर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल है। बाकी इसमें और पैरेललोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो अगर बात करेंगे रेक्टेंगल के एरिया की तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसकी लेंथ है, और ये जो है इसकी क्या है, ब्रेथ है, या फिर इसको विड्थ भी बोल सकते हैं। तो ये जो L इंटू बी होगा वही रेक्टेंगल के एरिया का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो मैंने बता रखा है पहले ही, सारी साइडों को जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम कैसा दिखता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ट्रेपीजियम देखिए दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, एक होता है रेगुलर ट्रेपीजियम और एक होता है इररेगुलर ट्रेपीजियम। रेगुलर ट्रेपीजियम का मतलब है कोई ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी जो दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो आपस में इक्वल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये वाली और ये वाली दोनों साइडें कैसी हैं, नॉन पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो लेकिन है क्या कि इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा वाला पेयर होता है ये आपस में कैसा होता है, पैरेलल होता है। अगर हम लोग बात करें इररेगुलर ट्रेपीजियम की तो मैं आपको बता दूं कि इररेगुलर ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक साइड हमारी कैसी होती है, पैरेलल होती है, यानी कि एक पेयर जो साइड होगा वो पैरेलल होगा, लेकिन जो दूसरा वाला पेयर होगा जो कि नॉन पैरेलल है वो आपस में इक्वल नहीं होगा। जैसे कि हमारे इस ट्रेपीजियम में देखेंगे तो ये जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों इक्वल थी। ठीक है, लेकिन इस वाले ट्रेपीजियम में देखेंगे अभी भी इसमें ये और ये पैरेलल है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जो नॉन पैरेलल साइड है ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेपीजियम दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर, ये वाला रेगुलर है, और ये वाला कैसा है, इररेगुलर। और इररेगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी नॉन पैरेलल साइड कैसी है, आपस में इक्वल नहीं है। अब देखिए बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, जो कि एरिया का फॉर्मूला। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल का ये सिंबल होता है, दो लाइन स्ट्रेट और उस पर आर, पैरेलल साइड, और इनटू एच, यानी कि इसके बीच में जो हाइट होगी हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एरिया। जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो इसके बीच की डिस्टेंस है ये हाइट है। ठीक, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हाइट बोलेंगे, और बाकी जो दो पैरेलल साइड है उनको, उनकी जो लेंथ होगी उनको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस कैसा होता है, अगर आपने कभी काजू कतली खाई हो, वैसे तो खाई होगी, उसी शेप का होता है हमारा कुछ रोम्बस भी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कुछ इस तरह का। ठीक है, ये है शेप किस तरह का, रोम्बस का। रोम्बस समझ लीजिए कि एक तरह का स्क्वायर है, बस स्क्वायर को सीधे न रख करके उसको हल्का सा ऐसे धक्का मार मार के ऐसे किनारे की तरफ ऐसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर एक मैं स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक, इस स्क्वायर को अगर हम लोग क्या करें, इधर से पुश करें और इस बेस को यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया जाए तो जो ये शेप आएगा वो कुछ ना कुछ इस तरह का ही आएगा, जिसको हम लोग रोम्बस कहते हैं। इस रोम्बस का एरिया अगर हम लोग निकालें तो एरिया का इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, और d1 d2 का मतलब क्या है कि देखिए इस रोम्बस में दो डायगोनल यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, एक ये वाली और दूसरी डायगोनल क्या होगी, ये वाली। तो इन दोनों डायगोनल की जो लेंथ होती है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट सर्कल। आप सभी को सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता ही है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। और अगर हम लोग बात करें इसके सरकमफेरेंस की, ठीक है, सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। आप लोगों को पता है कि हम लोग सरकमफेरेंस जो सर्कल होता है उसमें हम लोग पेरीमीटर नहीं बोलते, उसमें हम लोग सरकमफेरेंस नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत होगी। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगुलर शीट, स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर cut off from all the corner,
व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। देखिए इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी लेंथ हो गई, और जो इसकी विड्थ है या फिर ब्रेथ हम लोग जिसको बोल सकते हैं वो है 8 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक, अब हमसे बोला गया है कि हमने इसके चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट किया है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पर बनाया है, इसकी साइड कितनी कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। अब हमको बताना है कि अगर हम ये स्क्वायर निकाल देंगे यहाँ से तो जो रिमेनिंग शीट होगी, ठीक है, ये जो हमारी रिमेनिंग शीट है उसका एरिया कितना होगा। अब रिमेनिंग शीट पहले कहाँ पर है ये देख लीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये जो मैंने ब्लैक उससे कर रखा हूँ, ये क्या है, रिमेनिंग शीट है, हमें इसी का एरिया निकालना है। ये स्क्वायर हटा दीजिए, ये स्क्वायर हटा दीजिए, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हटा दे, जो बचेगा उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स इसका एरिया निकालना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से 4 स्क्वायर क्या कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी होता है, और उस रेक्टेंगल में से हम क्या माइनस कर देंगे, 4 स्क्वायर का एरिया। ठीक है, 4 स्क्वायर है यहाँ पर जिनकी सबकी साइड सेम है, तो हम क्या करेंगे उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि हमने क्या कर दिया, एक ही बार में चारों स्क्वायर का एरिया निकाल दिया। एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, लेकिन 4 स्क्वायर से हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया एक ही बार में निकाल दिया। अब बात करते हैं कि रिमेनिंग शीट जो होगी उसका एरिया कैसे निकालेंगे। रिमेनिंग शीट जो होगी वो किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, L इंटू बी से। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, L इंटू बी से, और एरिया ऑफ 4 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 इंटू ए स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर से। अब देखिए यहां पर लेंथ और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और वहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें, 12 8 का कितना हो जाएगा, 96, और यहां पर 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। हम लोग इसको और अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, 96 माइनस 36, जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, यानी कि ये। दोस्तों इस तरह से अगर हमें सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं हम उनको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो को मैं इतना ही रखूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा, लेकिन इस पर मैं आपको नेक्स्ट एक पीडीएफ दूंगा जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।